हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चे ये आपकी क्या है, विज्ञान की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट के जिसे आप कार्य पत्रक बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो है 21 और जो आपकी तिथि है वो है 11 दिसंबर 2020। सबसे पहले आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। इसमें हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, तो इसमें जैसे आप ये देख रहे हो कि जो आपका ये सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, ये क्या है, आपको क्या है, पूरा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो बल्ब है आपका क्या है, ग्लो हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या आपको परिपथ में क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये क्या बल्ब दिखाई दे रहा है, ये क्या एक स्विच है, ये क्या है, तार है, और ये क्या है, आपकी बैटरी है जिसको आप सेल बोलते हैं। और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सेल है, कोई भी सेल के पास क्या दो सिरे होते हैं। एक क्या धनात्मक सिरा जिसको आप पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका नेगेटिव जिसको आप बोलते हैं ऋणात्मक सिरा, जिसको आप क्या आते हैं, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं कि विद्युत धारा का अर्थ है कि विद्युत का प्रवाह, कि जो विद्युत धारा है उसका उसका जो मतलब होता है वो होता है कि विद्युत का प्रवाह, जैसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि जो बिजली है वो तो आ रही है हमारे घर या फ्लो हो रही है। ठीक है, विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। कैसा कि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है तार से क्या है, ऋणात्मक धनात्मक सिरे से क्या है, कहाँ तक, कहाँ पे आ रहा है, ऋणात्मक, ये जो ऋण सेल के किसी भी ऋणात्मक के पास आ रहा है। ठीक है, अब विद्युत परिपथ क्या है कि विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। जो विद्युत परिपथ क्या है कि दो टर्मिनल, जो आपके दो टर्मिनल है, इनके बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शा रहा है। संपूर्ण पथ कैसा कि जो आपका जो बल्ब है या जो भी आपने यहाँ पे रखा है क्या है, वो क्या है, जल रहा है। तो जो आपका परिपथ है वो क्या है, पूरा है, संपूर्ण पथ है आपका। अब आप जो आपका ये विद्युत स्विच है, ये क्या है, एक सरल युक्ति है जो आपके विद्युत परिपथ को जोड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है। जैसे आप क्या अपना स्विच जब ऑन करते हैं तो आपका जो बल्ब है जल जाता है, तो ये क्या है, परिपथ को ये पूरा कर रहा है। लेकिन जब आप बल्ब बंद करते हैं अपने घर में, ठीक है, तो वो क्या है, उस टाइम क्या है, वो विद्युत परिपथ को क्या है, वो तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बल्ब है वो जलना बंद हो गया। तो ठीक है, इसके बारे में हमने अब समझा। अब हम सब समझते हैं कि विद्युत रोधक क्या होता है, विद्युत चालक क्या होता है। विद्युत रोधक क्या है, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देता। ठीक है, जो अपने अंदर से क्या है, लाइट वो सॉरी एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, विद्युत को क्या है, पास नहीं होने देता, उसको क्या कहते हैं हम, विद्युत रोधक। जैसे आपका क्या है, जैसे आपका रबर हो गए, रबर के दस्ताने इसलिए कहते हैं ना कि जब बिजली का काम करते हैं तो आपने देखा हो खंभे वाले जो काम करते हैं वो बिजली के जब वो क्या है, ग्लव्स पहन रखते हैं रबर की। ये कहते हैं कि जैसे आपकी मम्मी आए, आप नोटिस करना कि जब प्रेस करती हैं तो क्या चप्पल पहन के करना चाहिए, या कोई भी काम करें। ठीक है, तो क्या है, रबर, गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, ये क्या है, सब विद्युत रोधक के एग्जाम्पल है। और विद्युत चालक क्या है कि वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है उसको विद्युत चालक बोलते हैं। जैसे चांदी हो गई, सोना हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गई, समुद्र का पानी हो गया। समुद्र का पानी क्यों? क्योंकि क्या है, उसके अंदर जो है नमक मिला होता है, और इसी के कारण क्या है, वो विद्युत का चालक होता है। या ठीक है, जो ठीक है, तो ये क्या है, इसलिए आपका क्या है, एक चेतावनी नीचे दे रखी है कि आपका शरीर भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, कि आपका जो शरीर होता है विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। जब भी आपको कहते हैं कि टोकते रहते हैं सब कि जब आप बाथरूम से आ रहे हैं या कुछ भी नहा के आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, आपके गीले हाथ है तो उस गीले हाथ से स्विच को ऑन या ऑफ मत करो। क्यों? क्योंकि क्या आपकी जो बॉडी है वो क्या है, विद्युत के सुचालक है, और आपको करंट लग सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि आइए अब अभ्यास करें कि निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित करना हम करते हैं। विद्युत रोधक, पेन क्या है आपका, विद्युत रोधक। मैं विद्युत रोधक यहाँ पे लिख रही हूँ, पेन। कंघी आपका विद्युत रोधक है। चाबी आपकी क्या है, विद्युत चालक है, क्योंकि चाबी जो है स्टील की बनी होती है। रबर, रबर आपकी विद्युत रोधक है। कील, कील आपकी क्या है, विद्युत चालक। चौक, चौक आपका क्या है, विद्युत रोधक। उसके बाद सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन क्या है आपकी, विद्युत चालक। सेफ्टी पिन, ठीक है। और आपकी नोटबुक, नोटबुक क्या है, आपकी किताब जो है वो भी क्या है, विद्युत रोधक। नोटबुक, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बोल देती हूँ फिर से। पेन आपका, ठीक है,
आपका पेन विद्युत रोधक, आपकी कंघी विद्युत रोधक, आपकी चाबी विद्युत चालक, आपका जो रबड़ है विद्युत रोधक, आपकी कील विद्युत चालक, चौक आपका विद्युत रोधक, आपकी सेफ्टी पिन विद्युत रोधक और आपकी नोटबुक विद्युत चालक। सॉरी, क्या है, आपकी जो पेन है विद्युत रोधक, कंघी विद्युत रोधक, चाबी आपकी क्या है विद्युत चालक, रबर आपकी विद्युत रोधक, कील आपकी क्या है विद्युत चालक, चौक आपका क्या है विद्युत रोधक, सेफ्टी पिन आपकी विद्युत चालक, नोटबुक आपकी विद्युत रोधक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है, इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो क्या है, आपका जो शरीर है वो क्या है विद्युत चालक। आप क्या लिखेंगे, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है विद्युत चालक है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। आप क्या लिखेंगे, हमारा, यहाँ से लिख देंगे आप, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया कि हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, ये आप यहाँ पे अपना आंसर लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों? आप क्या लिखेंगे, हाँ, बल्ब जलेगा क्योंकि विद्युत परिपथ पूरा है। विद्युत परिपथ पूरा है। ठीक है, तो ये आप ये लिख देंगे कि हाँ, बल्ब जलेगा क्योंकि विद्युत परिपथ पूरा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, ये आपकी आज की पूरी कंप्लीट वर्कशीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और बच्चा और अच्छी तरीके से समझने के लिए बेटा इसको जो एनसीईआरटी की बुक अपनी निकालो, उसमें से भी समझो। तो आप जब हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमको तो जो है अच्छी तरह समझ में आने लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और बच्चों कोविड-19 से बच के रहिएगा। कहीं नहीं जाना हो तो घर में बैठो, पढ़ो, खेलो, कूदो। ठीक है, और कहीं जाना हो तो मास्क लगा के जाओ, 2 गज दूरी का ध्यान रखो और आते ही सैनिटाइज करो और अपने हाथ को जो है पानी से धो और साबुन से धो। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।